चलो ये बच्चा अभी क्या पूछा है हमसे बच्चों, आयन क्या होता है? क्योंकि द्विविस्थापन में आयन का बात आया तो हम तुम्हें क्लियर कर दे आज कि आयन क्या होता है ना। सब रेडी हो? यस सर। तो देखो, एक तो होता है तत्व, तुमको पता है तत्व। तत्व बना रहता है बच्चों परमाणु से। किससे बना रहता है? परमाणु से। सब ध्यान से समझ लेना, यदि तुम एक बार समझ गए तो आयन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो, परमाणु में, हर परमाणु में लंबी में तुम पढ़े हो कि बना रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहता है। हर एक परमाणु के पास में, जैसे तुम कहते हो कि हर पदार्थ के पास में द्रव्यमान और आयतन होता है, ऐसे ही हर एक परमाणु के पास में आवेश होता है। आवेश माने होता है चार्ज, कोई ना कोई चार्ज होता है। अब चार्ज का सोचें तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित। और ये होता है अनावेशित। न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित। अब थोड़ा सोचना कि न्यूक्लियस, केंद्रक जो होता है परमाणु का, उसमें धन है और अनावेशित है, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा? धन आवेशित। ये क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित। लेकिन तुम पूछोगे एक परमाणु, जैसे मान लो एल्युमिनियम है, सोडियम है, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे क्लोरीन है, चाहे ऑक्सीजन है, इस सब परमाणु में इसका परमाणु संख्या 13, इसका परमाणु संख्या 11, इसका 12, इसका 17 और इसका 8। थोड़ा सोचना बढ़िया से। इसमें प्रोटॉन की संख्या बच्चों कितना? तो 13। इसमें कितना प्रोटॉन? इसमें प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन और इसमें प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन धन आवेशित है उतना ही बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऋण आवेशित। यानी कि 13। अरे हुआ कि नहीं हुआ? 13। तो कुल मिला के प्लस और माइनस सब मिलकर के क्या हो गया? 0। इस पे कोई आवेश नहीं है। तो तुमसे पूछा जाए सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु कौन सा आवेश रखता है? अनावेश। बात समझ में आ गया? हर एक परमाणु में उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हर एक परमाणु सामान्य अवस्था में कैसा होता है? अनावेशित। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमको पता है कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा ना? क्यों देना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि इसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तभी ऐसा हो पाएगा। 2, 8 और 7। थोड़ा बढ़िया से सोचना। अभी परमाणु में, इस परमाणु में थोड़ा सोचना कि इस सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन था 11, लेकिन 1 दे दिया तो बचा कितना? 10। अब इस पे धन आवेश और इस पे ऋण। तो अब बताओ कुल आवेश इसमें क्या हो जाएगा? धन आवेश। धन आवेशित। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देते ही क्या हो जाता है? धन आवेशित। तुम सामान्य जीवन में समझते हो कि कोई किसी को कुछ दे दिया तो क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन यहाँ देने वाला मामला क्या है? ऋण। तो जब ऋण आवेशित चीज इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो वो खुद क्या हो गया? धन आवेशित। अरे बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अब बताओ, इसके पास देखो, क्लोरीन के पास, Cl के पास अब क्या था? पहले कितना था? प्रोटॉन कितना था बच्चों? 17। इलेक्ट्रॉन कितना था? 17। लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? ग्रहण किया। तो अब बताओ इस पे ऋण आवेश की ध्यान, धन आवेश, ऋण आवेश। ऋण आवेश। समझो आयन किसे कहते हैं अभी समझना। जब कोई तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया हो या किसी और से लिया हो, उस अवस्था में उसको क्या कहेंगे? आयन। आयन जब कोई भी रहेगा
तो यानी साफ बात है कि उसका प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य नहीं है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी सोडियम हो सकता है आयन के रूप में हो, कब? जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया तो सोडियम क्या बन गया? आयन के रूप में। क्लोरीन जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया हो तो लिए हुए अवस्था में वो क्या हो गया? आयन। यानी कि कोई भी तत्व में आयन के अवस्था में वो आ सकता है। कब? जब कोई यौगिक बनना चाहेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं? दूसरे को देगा, दूसरा लेगा, तो देन लेन के समय में आयन के अवस्था में चीजें आता है। तो इस आयन का मतलब हुआ कि जब कोई अपने बाह्यतम कक्षा से वो वाला तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हो या फिर किसी और से गेन किया हो, या तो लिया हो या दिया हो, उस अवस्था में उसको क्या कहेंगे? आयन। आयन। और ऐसे अवस्था में रहने वाले पदार्थों को कौन सी अवस्था कहेंगे? आयनिक अवस्था। क्या कहेंगे? आयनिक अवस्था। जैसे सोडियम का हो सकता है कि अभी वो सोडियम किस अवस्था में है? आयनिक अवस्था में है। जैसे हम अपना कपड़ा, दूसरा कपड़ा पहनेंगे तो कोई एक अवस्था आएगा ना, जब हमारे शरीर में एक सेकेंड के लिए कोई भी कपड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक को हमने हटाया और दूसरा को ग्रहण करने से पहले हम वो एक अवस्था आएगा जहाँ कोई भी कपड़ा नहीं होगा। ऐसा ही आयनिक अवस्था होता है जब कोई किसी और को दे रहा है इलेक्ट्रॉन और किसी और से ले रहा है, उस समय इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन के संख्या से क्या हो गया? कम या अधिक। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब ही कम हो गया तो इसको कहा जाता है कैट आयन। क्या कहा जाता है? कैट आयन। यानी कि हम मजाक में बोल रहे हैं कैट आयन, लिखा जाएगा एक साथ, स्पेस मत देना, बिल्ली आयन नहीं, CAT कैट आयन। इसको क्या बोलेंगे? और जो कोई लिया हुआ रहे उसको क्या बोलेंगे? तो सारा का सारा अधातु किस में बदलेगा? एनायन। और सारा का सारा धातु किस में बदलेगा? तो कैटायन धन आवेशित कि ऋण आवेशित? धन आवेशित। एनायन ऋण आवेशित। तो एनायन जाके जमा कहाँ होगा? और कैटायन जमा कहाँ होगा? कैथोड पर। क्या बात कुछ समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ वो वाला बात? बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या आयन समझ में आया? जब कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देगा उस अवस्था में वो आयन बन जाएगा। समझ में आया? बिना आयन बने हुए कोई किसी से जुड़ सकता है? नो सर। डाला को इंजन से जुड़ना है तो ऐसे वाला एगो कपलिंग रहेगा, डाला के बीच में एगो ऐसे वाला रहेगा, वो दोनों के बीच में जाएगा, फिर एक कील डालेगा तब तो जुड़ेगा। बिना जुड़ने वाला जगह का कोई जुड़ सकता है? तो जब कोई किसी और से जुड़ना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना देन लेन करना पड़ेगा। पूरे यौगिक बनने के पीछे एक ही कारण है। क्या कारण है वो? इलेक्ट्रॉन का देन लेन। और इलेक्ट्रॉन जो देन लेन की अवस्था में उस तत्व को देखेंगे तो वो क्या क्या कहलाएगा? आयनिक अवस्था। बात आ रहा है समझ में? कुछ बचा इसमें? कौनो दिक्कत? कोई तकलीफ? थोड़ा सा भी? चलो ठीक है।